गर्व की बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर मनीष जी अपने सब लोग, किसी को भी कोई भी समस्या 24 घंटे कभी भी हो तो वो तैयार रहते हैं। और उनके हॉस्पिटल में भी, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हेड इंजरी या फिर ब्रेन इंजरी या कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, सिर में चोट लगती है, तो आप डॉक्टर मनीष कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। कई सारे ऐसे किस्से वाक़ये हैं जहां मनीष कुमार जी की उदारता का काफ़ी परिचय उन्होंने दिया है, और जो काफ़ी फीस लगना था उन सब में काफ़ी शुल्क की माफ़ी भी कराई है उन्होंने, और हम सब के बीच में है। तालियों की गड़गड़ाहट से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब एक गौरव है हम सबके, डॉक्टर मनीष कुमार जी, न्यूरोसर्जन, वरिष्ठ न्यूरो चिकित्सक, न्यूरोसर्जन, शल्य चिकित्सक हैं ये। मनीष कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि 30 सेकंड वो भी अपने भावोद्गार हम सबके बीच में रखें। बस 30 सेकंड का समय है, थोड़ा स्वस्थ भारत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपना उद्गार रखें। आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं सीता माता के बारे में कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं आया हूँ। वो हमारे संस्कारों में, हमारे शरीर, हमारे देश, दुनिया की धरती के एक एक कण कण में व्याप्त हैं, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर चर्चा सिर्फ मीटिंग्स में नहीं, हमारे घर में होनी चाहिए। हमारे गांव देहात में रोज़ राम नाम लिखने की परंपरा है, राम नाम लिखने का आदत है। बहुत सारे घरों में पन्नों में कम से कम 2-4 पन्ना रोज़ लिखते हैं, वो भी अच्छी बात है। साथ में चर्चा कीजिए, जैसे सुबह शाम वंदना करते हैं, खासकर साउथ इंडिया में उसको जरूर से ब्राह्मण परिवारों में किया जाता है। तो यदि 1 मिनट भी हम रोज के हिसाब से रामायण पर चर्चा करें, या आप यदि रोज एक पेज पर चर्चा कीजिएगा तो पता चलेगा कि 1-2 साल में रामायण तो पूरा हो गया, अब उसके बाद महाभारत, फिर वेद, फिर पुराण, फिर इस तरह से नंबर लगता रहेगा। तो पता चलेगा कि हमारी शक्ति कितनी मजबूत है और कहाँ पर छुपी हुई है। तब हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास कितने अधूरे लोग हैं जिनको शोले के फिल्म के डायलॉग की तरह सिर्फ गब्बर सिंह का डायलॉग याद रहता है, ठाकुर और इवन इमाम बाबा ने जो बोला वो कभी नहीं याद रहता है। तब समझ में आएगा कि क्लास में सोते रहने वाले बच्चे रामायण में, रामचरितमानस में भगवान राम जी क्या बोले वो छोड़िए, सीता माता या भरत शत्रुघ्न, इवन रावण या कुंभकर्ण, मेघनाथ ने जो कहा वो याद नहीं है, लेकिन समुद्र एक निर्जीव प्राणी ने जो कहा वो याद रखे हुए है, और उसको जूता बनाकर हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश करता है। और जब इससे आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण पेशा है, ब्राह्मण क्वालिफिकेशन है, वर्ण है। ब्राह्मण रेजिमेंट सबसे पहली बार अंग्रेजों ने बनाया था क्योंकि उनको हमारी जरूरत थी, और 1861-62 की जनगणना में उन्होंने उसको हर किसी से अलग करके एक विशेष जाति का दर्जा दिया था, जो हमारे राजनीति के लिए, समाज के लिए आज इस अगस्त मीटिंग में जिसमें सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मैं यह बीज डालना चाहता था। सीता माता के नाम से यह जरूर शुरू हो, यह विचार जरूर शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सीता माता की जयंती पर